अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रक डिस्पैचिंग की ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि ट्रक डिस्पैचिंग क्या है, इसका क्या पोटेंशियल है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हमारी सेकंड वीडियो ट्रक डिस्पैचिंग की। इसमें हम देखेंगे कि इसमें ट्रक टाइप कौन कौन से ट्रक यूज़ होते हैं और किस ट्रक की क्या कैपेसिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें होता है पावर ओनली। पावर ओनली जो होता है ये सिर्फ इसका ड्राइविंग यूनिट होता है। इसके साथ कोई भी ट्रेलर वगैरह अटैच नहीं होता। हाँ, अटैच किए जा सकते हैं इसके साथ, लेकिन नॉर्मली जो सा पावर ओनली होता है इसको हम सेमाई कहते हैं, पावर ओनली कहते हैं, ट्रैक्टर भी कहते हैं, फ्रेट लाइनर भी कहते हैं। तो ये ना कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं दो किस्म की। अब ये ना दो किस्म के होते हैं। इनमें एक होता है स्लीपर कैब होता है, एक होता है डे कैब। डे कैब ट्रेलर होता है। इसमें आप इस एरिया पे अगर गौर करें तो जस्ट एक ड्राइविंग सीट से इसके पीछे कुछ भी नहीं है। डे कैब नॉर्मली यूज़ होते हैं शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, यानी कि सेम डे डिलीवरीज में स्लीपिंग के लिए कोई जगह वगैरह नहीं होती, बेड नहीं होता स्लीपिंग के लिए। और दूसरी तरफ जो स्लीपर कैब है, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इसके पीछे अगर आप देखें सीट के पीछे इस जगह पे बेड होता है स्लीपिंग के लिए। तो इसको हम स्लीपर कैब कहते हैं और डे कैब कहते हैं। डे कैब वाला शॉर्ट हॉल के लिए यूज़ होता है, और शॉर्ट हॉल्स मतलब शॉर्ट ट्रिप्स के लिए। और जो सा स्लीपर कैब है ये यूज़ होता है OTR लोड्स के लिए, मतलब ऑन द रोड जो से नॉर्मली 800 माइल से अबव के लोड होते हैं लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, जिनमें एक दो दिन ड्राइवर बाहर रहना पड़ता है या रह सकता है। उन ट्रिप्स के लिए इसमें हम यूज़ करते हैं वो स्लीपर कैब होता है। ठीक है। इसमें ना जो उनसे पावर ओनली को लोड मिलते हैं, इसमें हम इसके लिए दो किस्म के लोड वगैरह देखते हैं। पहला तो इसमें होता है लोड आउट ट्रेलर होते हैं, लोड आउट ट्रेलर होता है। और दूसरा इसमें होता है टो अवे ट्रेलर, या हुक एंड टो इसको कह सकते हैं। लोड आउट ट्रेलर में ऐसे होता है कि एक ट्रेलर फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची उसने मूव करना है, तो इस सूरत में ब्रोकर क्या करेगा, इस ट्रेलर को पोस्ट कर देगा लोड बोर्ड पे कि ये ट्रेलर हमारे पास अवेलेबल है, इसने लाहौर से कराची जाना है। बजाय उसके फुल पैसे देने के, यानी कि मिसाल इधर से लाहौर से कराची का किसी भी शिपमेंट का किराया है लेट सपोज 1 लाख, तो टो अवे के सीन सॉरी लोड आउट के सीन में ब्रोकर करेगा ऐसा कि इस ट्रेलर को लोड बोर्ड पे पोस्ट कर देगा और साथ इसके लिख देगा कि ये लोड आउट ट्रेलर है। अब लोड आउट ट्रेलर से क्या होगा, एक तो ब्रोकर को इसकी जो से फ़ी पे करनी पड़ेगी, बजाय 1 लाख किराया देने के वो इसके बदले में देगा ड्राइवर को 10,000, 15,000, 20,000 तकरीबन इतना। और उसके साथ ये ड्राइवर को एक अपॉर्चुनिटी देगा सॉरी ये ड्राइवर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि इस ट्रेलर को वो अपने पास 5 से 7 दिन तक रख सकता है। 5 से 7 दिन के दौरान वो इसमें जिस मर्ज़ी किस्म का लोड करे, इसके साथ 6 लोड उठाए, 10 लोड उठाए, 8 लोड उठाए, उससे उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, 7वें दिन तक, 7 दिन के एंड तक ये जो सा पीछे इसके ट्रेलर होगा उसको हमने उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। तो ये होता है लोड आउट ट्रेलर। ठीक है। दूसरा इसमें होता है हुक एंड टो। हुक एंड टो में ऐसे होता है कि आपने देखा होगा मोस्टली कि ट्रेलर लोडेड होते हैं पहले से ही, प्रॉपर कंटेनर वगैरह या जो भी लगा लें, वो लोडेड होते हैं पूरा, उसमें लोड वगैरह लगा होता है, ट्रेलर बंद होता है, सील वगैरह लगी होती है उसको। हुक एंड टो में करना ये है कि आपने सिर्फ पावर यूनिट लेके जाना है, इसको जाके ट्रेलर के साथ अटैच करना है, उसको जाके आपने जस्ट ड्रॉप कर देना है। ये डेट सिंपल, यानी कि ये इसका हो गया दूसरे किस्म का लोड। और तीसरा इसमें जो सा ट्रेलर हम अटैच कर सकते हैं वो हम इसमें किसी किस्म का भी साथ ट्रेलर अटैच कर सकते हैं। इसमें स्टेप डेक हो सकता है, फ्लैट बेड हो सकता है, ये सारे नेक्स्ट अभी इसमें ही आ जाएंगे, वीडियो में कवर हो जाएंगे ये कौन कौन से हैं। इसमें फ्लैट बेड भी साथ अटैच हो जाएगा, इसके स्टेप डेक भी हो जाएगा, रीफर भी हो जाएगा, ड्राइवर भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी नॉर्मली इसकी अपनी कोई वेट कैपेसिटी नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन के जो ट्रेलर लोड हुआ है उसकी क्या वेट लिमिट है, उसका कितना वेट है, तो वो इसको जस्ट टो कर देगा। नॉर्मली 44,000 पाउंड तक
चल रहा होता है ये। इसमें जो उनसे दूसरे हमारे पास इसमें टाइप आ जाती है ट्रेलर की, वो आ जाती है ड्राई वैन। ड्राई वैन सिर्फ इस अकेले को ड्राई वैन नहीं कहते, ये ड्राई वैन ट्रेलर है। अब ये ड्राई वैन इस पावर यूनिट के साथ अटैच होगी तो इसको कम्प्लीटली को हम एक ड्राई वैन बोलेंगे कि एक ड्राई वैन ट्रक और ट्रेलर है। ठीक है, तो ड्राई वैन की दो किस्म की लेंथ होती है, दो डायमेंशन होती हैं इसकी, 48 फीट और 53 फीट। इसमें डोर्स आगे होते हैं, टू टाइप के होते हैं, स्विंग डोर और रोल अप डोर्स। अच्छा बाय द वे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ इधर, ये पीडीएफ आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अच्छा, स्विंग डोर क्या होता है? स्विंग डोर ये जो से डोर्स आपको दिख रहे हैं ना इस साइड पे, यानी कि एक दरवाज़ा खुलेगा इस तरफ को खुल जाएगा, दूसरा इस तरफ को खुल जाएगा, एक लेफ़्ट को खुल जाएगा, एक राइट को खुल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्विंग डोर्स। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ड्राई वैन विद इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, स्विंग डोर्स। ठीक है, ये होते हैं स्विंग डोर्स। ठीक है, और दूसरा इसके साथ होते हैं रोल अप डोर। रोल अप डोर जैसे किसी दुकान का शटर नहीं होता ऊपर को खुलता है, वो रोल अप डोर होते हैं। आपको साथ इमेज दिखा देता हूँ जस्ट टू क्लियर द आइडिया विद रोल अप डोर्स। ऐसे ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये रोल अप डोर ऐसे ही ऊपर को खुल हो जाएगा, ये दरवाज़ा इसका। ठीक है, इसका जो सा नॉर्मल रेट पर माइल चल रहा होता है ना, रेट पर माइल, वो ये तो पता नहीं किसी दौर का लिखा हुआ है, ये वाला नहीं है। नॉर्मली इसका $2 से अबव चल रहा होता है, 2 से अबव 3 तक भी चले जाते हैं, 3.5 तक, 4 तक, 5 तक भी जा सकता है। लेकिन एक एवरेज जो चल रहा होता है वो कह लें कि 2.2 से लेके 2.5, 6, 7 इस रेंज में अगर आप अपने ड्राइवर को देते हैं तो ड्राइवर भी खुश, आप भी खुश, आपका भी कमीशन अच्छा, उसको भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है मार्केट में माइल्स पे और वेट वगैरह पे। इसकी मैक्सिमम पे लोड मतलब जो इसमें लोड आएगा ना, मैक्सिमम 45,000 पाउंड्स तक आ सकता है। ठीक है, अब यूएस में जो सा वेट होता है उसको हम मेजर करते हैं पाउंड्स में, केजीज में नहीं होता है, इसको हम पाउंड्स में मेजर करते हैं। तो इसमें जो सा मैक्सिमम लोड आएगा वो होगा 45,000 पाउंड्स तक। दूसरा इसके साथ जो एक्सेसरीज वगैरह हम यूज़ करेंगे, इसके साथ रैचेट स्ट्रैप्स होती हैं, इसको हम डायरेक्ट ही कह लें कि ड्राइव एंड स्ट्रैप्स, उर्दू में बताऊँ तो वो पटे नहीं जिसको कहते हैं, लोड को सिक्योर करने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रैप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रैप्स हो गए। लोड बार्स हो गए, लोड बार्स इसको हम टेंशन बार्स भी कहते हैं। तो इसको हम साथ सर्च करके देखते हैं, ड्राइव एंड लोड बार्स। ठीक है, तो लोड बार ना कुछ इस तरह की इसमें दिखती है, ये बार्स होती हैं, स्क्रू इसको टाइट करेंगे तो ये प्रॉपर लोड को सिक्योर कर लेगी। फिर इसमें ई ट्रैक होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे ये इसमें लगे हुए हैं ई ट्रैक्स। ये ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है, इसमें हम स्ट्रैप्स को हुक करते हैं और दूसरी तरफ भी स्ट्रैप को हुक करते हैं, लोड को वो करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। इसमें एक और एसेसरी आ जाती है लिफ्ट गेट। लिफ्ट गेट नॉर्मली ड्राइवन वगैरह में नहीं यूज़ होती, क्योंकि इनको लोडिंग के लिए और डॉग हाई होती है, तो इनको वो डॉग से ही डायरेक्ट लोडिंग में लोडिंग कर देते हैं। इसके लिए लिफ्ट गेट बहुत रेयर है कि यूज़ हो। दूसरे इसमें आ जाती है रीफर। ये इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड वैन। ये टेम्परेचर कंट्रोल वैन होती सेम ड्राई वैन ही है, सेम स्पेसिफिकेशन भी इसकी सेम है, जस्ट इसमें एक रेफ्रिजरेटेड यूनिट यूज़ होगा, एसी जिसको कह लें। ये भी सेम जितनी ड्राई वैन की लेंथ है उतनी इसकी होगी। फिर बाकी इसमें डोर टाइप्स सेम स्विंग डोर और रोल अप डोर वगैरह यूज़ होंगे। रेट पर माइल इसका तकरीबन
2.5 से लेके वही सेम उसके वाले रेट तक, लेकिन रीफ ड्राइव से थोड़ा सा इसका रेट ज़्यादा होता है रीफर का। अगर उसका एक ट्रिप पे 2.2 मिल रहा है तो इसको पॉसिबली 2.6 तक मिल जाएगा उसी सेम ट्रिप का, इन केस के वो इन केस के वो एक रेफ्रिजरेटेड लोड हो। इसमें नॉर्मली फूड के प्रोडक्ट या फूड रिलेटेड प्रोडक्ट या फ्रोज़न मीट वगैरह ये चीज़ें इसमें जाती हैं जिनको टेम्परेचर के फ्रीज़ करने की या आइसक्रीम वगैरह लगा ले, इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी 45,000 पाउंड तक होती है। बाकी एसेसरीज इसमें भी सेम ही यूज़ होगी जैसे कि ड्राई वैन में यूज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो सा हमारा ट्रेलर यूज़ होता है इसको हम कहते हैं फ्लैट बेड। नॉर्मली आपने इधर भी चलते देखे होंगे पाकिस्तान में, फ्लैट सीधे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ये। और इसमें एक और टाइप होती है इसकी गूस नेक, ये भी फ्लैट बेड गूस नेक, ये इसकी वजह है। ये नॉर्मली बड़े रेयर केसेस में ही निकलते हैं या आते हैं हमारे पास। नॉर्मली इसमें जो से जनरली चल रहे होते हैं वो फ्लैट बेड, ड्राई वैन, रीफर, सेमाई या पावर ओनली और बॉक्स ट्रक्स वगैरह ये नॉर्मली चल रहे होते हैं और मोस्टली हम इनके साथ ही काम करते हैं। फ्लैट बेड की भी सेम डायमेंशन है 48 टू 53 फीट। ड्राइव इसका रेट चेंज होता रहता है जैसे कि बाकी सबका होता है, लेकिन नॉर्मली 2.2 2.45 से लेके तकरीबन 4.5 या 5 तक चले जाता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट या अर्जेंसी ऑफ लोड। अगर लोड अर्जेंट है तो उसके लिए वो आपको 7-8-6 डॉलर पर माइल तक भी दे देगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पे लोड कैपेसिटी 48,000 पाउंड होती है, तकरीबन 3,000 पाउंड ज़्यादा नॉर्मल ड्राई वैन और रीफर से। और जो से इसमें माउंटेन्स वाली साइड पे अगर ये जाता है ना, ये वाला इसको लेके चलते हैं तो उस एरिया में इसकी वेट कैपेसिटी हम रखते हैं 30,000 से 40,000 पाउंड्स तक, क्योंकि हिल्स की वजह से और इंक्लिनेशन की वजह से इन्हें क्लाइम करना पड़ता है, उस वजह से इसके वेट कैपेसिटी हमें लो रखनी पड़ती है। उनसे इनके साथ एसेसरी होती है वो होते हैं विंच एंड रैचेट स्ट्रैप्स, या दूसरा इसके साथ टार्प्स होती है, टार्प्स जिसको हम कहते हैं तरपाल फॉर फ्लैट बेड। ठीक है, ये इसके ऊपर ये पड़ी हुई है ना, इसको हम कहते हैं टार्प्स। ये मौसमी असरात से बचने के लिए, बारिश धूप छाँव से बचने के लिए टार्प्स यूज़ होती हैं। दूसरा इसमें चेन्स एंड बाइटर्स, ये लोड को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। साथ चेन्स होती हैं और बाइंडर्स इसको होते हैं टाइट करने के लिए, जैसे ये लगे हुए हैं, इसको वो घुमाते हैं तो ये चेन्स को टाइट कर लेता है जब तक कि लोड सिक्योर ना हो, फुल लोड फॉर्मली उसमें होल्ड ना हो जाए। डी रिंग होती है, डी रिंग का कोई ख़ास इसमें नहीं, कोयल रैक्स वगैरह होते हैं। फिर इसमें जो नॉर्मली आपने देखा होगा इसमें कोयल्स वगैरह हम करते हैं लोड, गोल लोहे की कोयल नहीं होती, कोयल रैक्स उनको एक जगह पे होल्ड करने के लिए ये जो सा इनको कोयल रैक्स कहते हैं, ताकि आगे को या पीछे को मूव ना करें चलते ट्रक पे। ठीक है, डी रिंग का इतना ख़ास यूज़ नहीं होता तो इसलिए इसको अभी कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें स्टेप डेक ट्रेलर होता है, स्टेप डेक भी सेम 48 टू 53 फीट हो सकता है। ये इसका रेट लिखा हुआ है सेम, मैक्सिमम पे लोड सेम एज फ्लैट बेड। दूसरी इसकी माउंटेन एरिया में सेम कैपेसिटी। इसमें लोडिंग अनलोडिंग थोड़ी सी इजी होती है। स्टेप लेंथ इज़ 11 फीट 11 इंचज़। अच्छा, 11 इंचज़ ही इसकी स्टेप होता है, इसकी हेड होती है। नॉर्मली ये इसलिए यूज़ हो रहे हैं फ्लैट बेड की जगह पे क्योंकि यूएस में हाइट लिमिट है किसी भी लोड की, उसकी ना हाइट लिमिट चल रही होती है। तो जब हम इस तरह के कोई भी ट्रक अगर लोड ऐसा है जिसका हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि अलाउड हाइट से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर अलाउड हाइट 8 फीट है ना, तो अगर उससे ज़्यादा कोई ऊंचा कोई लोड है ना तो उसके लिए ये स्टेप डेक यूज़ होता है। वो नीचे इसके स्टेप डाउन पे नीचे पीछे इसको लोड कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो वो ऊपर को एक्सीड कर रहा होता है ना लिमिट को, वो वहाँ पे लेवल हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो
ओवर हाइट वेट्स के लिए नॉर्मली हम स्टेप डेक यूज़ कर रहे होते हैं, या इसको लो बॉय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें विंच एंड रैचेट, स्टेप, स्टाफ, चेन बाइंडर, डी रिंग और कोयल रैक सेम वो हमारे फ्लैट बेड वाले यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट और सबसे फेमस इसमें वो होता है बॉक्स ट्रक्स। बॉक्स ट्रक्स इसमें ये 14 से लेके 28 फीट तक हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 14 से 26 फीट वालों के साथ ही आपका पाला पड़ना है इसमें। इनको ना स्ट्रेट ट्रक भी कहते हैं, बॉक्स ट्रक, स्ट्रेट ट्रक या स्ट्रेट बॉक्स ट्रक्स, तीनों एक ही चीज़ है। 14 से 26 फीट तक इसकी लेंथ होगी, और 14 टू बाई ट्रक कॉल स्मॉल स्ट्रेट और हॉट शॉट, ये इसमें नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर करें। डोर टाइप इसमें फिर स्विंग डोर और रोल अप डोर होते हैं, सेम ड्राइव वैन की तरह। अच्छा, ये ना सेम ड्राइव वैन ही होती है, लेकिन सिर्फ ये कि इसकी डायमेंशन थोड़ी सी कम होती है ड्राइव वैन से, बजाय 48 और 53 फीट के ये 14 फुट से 26 फुट तक होंगे। बाकी ये चीज़ सेम है, जैसे ड्राइव वैन है ये भी सेम वही चीज़ है। इसको जो सा रेट मिलता है आजकल की मार्केट में, फरवरी 2025 के हिसाब से देखा जाए तो इसको जो सा रेट मिलता है वो मिलता है 1.3 से तकरीबन $1.5 तक या 1.6 तक 7 तक, इतना ही आजकल 2025 में मिल रहा है इसको। तो ये स्पॉट मार्केट की बात हो रही है, स्पॉट मार्केट। कॉन्ट्रैक्ट रेट शायद थोड़े से बेहतर हो इसके लिए, लेकिन स्पॉट मार्केट की बात हो रही तो 1.2 से लेके 1.56 तक इतना तकरीबन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा इसका रेट वगैरह। इसका जो सी वेट कैपेसिटी होती है वो होती है 10,000 पाउंड्स नॉन CDL, यानी कि जिसके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। CDL मतलब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, नॉन CDL विदाउट अ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसके साथ एसेसरी जो यूज़ होती है, स्ट्रैप्स, लोड बार्स, सेम वही चीज़ ड्राइवर वाली, ये इसको हम कह सकते हैं टेंशन बार्स। ई ट्रैक्स सेम जैसे ड्राइवर के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ई ट्रैक्स। हाँ, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती है, वो होती है लिफ्ट गेट, पैलेट जैक और डॉली, ठीक है। लिफ्ट गेट और डॉली तो इसमें बहुत रेयर केसेस में यूज़ होगी, मैंने तो आज तक नहीं इसमें यूज़ होती हुई देखी। वैसे लिफ्ट गेट और पैलेट जैक ये चीज़ें देखने वाली हैं। बॉक्स ट्रक विद अ लिफ्ट गेट, अच्छा ये होता है लिफ्ट गेट। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपने कोई लोड, जैसे ये है, इसको लोड करना है तो ये लिफ्ट गेट को हाइड्रोलिक सिस्टम से नीचे करते ज़मीन के बराबर में, ये पैलेट जैक पे पैलेट को उठाते हैं, लिफ्ट गेट के बराबर में ला के इसको हाइड्रोलिक्स की मदद से वापस ऊपर तक लेके जाते हैं यहाँ तक। इससे वो पैलेट जैक को आगे धकेल के इसको लोड कर लेते हैं ईजीली। तो अच्छा, तो ये ना लिफ्ट गेट और पैलेट जैक वगैरह इसलिए यूज़ होते हैं, ये बहुत ही यानी कि कॉमन टाइप है जिसकी आपकी पाला बनना है बॉक्स ट्रक से या स्ट्रेट ट्रक से, ये बहुत नॉर्मल है। तो इसको आपकी इस पर ग्रिप होनी अच्छी है, इससे ये आपको इसके लोड्स वगैरह भी अच्छे मिल जाए, स्टार्टिंग में ये आपके बिज़नेस को रनिंग में ला सकता है ये वाला ट्रक। इसके बाद जो सी जो बंदे आपकी सबसे ज़्यादा तवज्जो से बात सुनेंगे ना, आपने पहले ही समझ जाना इनके पास स्प्रिंटर वैन या कार्गो वैन है, जो आपकी बाद में इंटरेस्ट लेंगे। स्प्रिंटर वैन के साथ नॉर्मली लोग काम नहीं करते, इसलिए हम भी नहीं करते, क्योंकि इनके लोड्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। इनके लिए पता नहीं कोई स्पेसिफिक या एक्सपीडाइटेड ऐप्स होती हैं जिनके लिए इनके लिए एक्सपीडाइटेड लोड्स वगैरह आप देखते हैं। तो अदरवाइज़ नॉर्मल लोड बोर्ड पे मुश्किल से ही इनके लोड वगैरह मिलते हैं। कार्गो वैन और स्प्रिंटर वैन वाले सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं डिस्पैचर के साथ काम करने पे, लेकिन ये है कि हम लोग इनके साथ काम नहीं करते, क्योंकि इनका एक तो वेट लिमिट बड़ी कम है, बाकी छोटे छोटे इन्होंने लोड करने होते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट की बजाय नॉर्मली हम बड़े ट्रक्स पे ही करते होते हैं, रिलाई करते हैं और देखते हैं उनको। तो स्प्रिंटर वैन का मुझे आइडिया नहीं है,
कोई ख़ास ना मैंने इस पे कभी वर्क किया है, तो ये इसके बारे में फिर भी लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन वगैरह, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, दूसरा इसमें जो से यूज़ होते हैं ना, असेसरीज कह दिया, इक्विपमेंट के साथ कुछ एसेसरीज नॉर्मली यूज़ हो रही थी या एक्स्ट्रा थोड़ी सी, उसमें ना इसमें एक तो आती है डनेज। डनेज बैग्स कह लें या डिफरेंट किस्म की होती हैं, तो वो जैसे ये भी डनेज है, ये भी है, ये डनेज बैग्स हैं, ये भी डनेज है। सिर्फ लोड के दरमियान में स्पेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इन केस अगर ट्रक को कहीं इस तरह के रास्ते से गुजरना पड़ता है जो इरेगुलर है या जो रास्ता ठीक नहीं, तो उसकी ज़रूरत में ये पैलेट्स आपस में टकराए ना। बाय द वे जो उनसे इस पर लोड किए हुए इसको पैलेट कहते हैं, और लोड नॉर्मली जो हम उठा रहे होते हैं और वो पैलेटाइज लोड ही होता है, ऑलरेडी पैलेट पे लगा होता है पहले से। इसमें टाइप ऑफ हॉल्स, हॉल्स ये कहते हैं ट्रिप्स को, या टाइप ऑफ ट्रिप्स कह लें, या टाइप ऑफ हॉल्स कह लें, जिस तरह उन्हीं की ज़ुबान है, हॉल्स कह लेते हैं चलें। इनमें ना सॉरी, इनमें ना जो उनसे होते हैं, सबसे पहले इनमें लोकल होल होते हैं जो 100 माइल्स के रेडियस में आते हैं, तो उनको हम लोकल होल कहते हैं। फिर रीजनल होते हैं, वो भी दो किस्म के होते हैं, विद इन अ रीजन और विद इन अ स्टेट, ठीक है। तो शॉर्ट होल होते हैं, फिर वो होते हैं 100 माइल्स से 450 माइल्स के रेडियस में। मिड होल होते हैं वो 450 से 800 माइल्स के रेडियस में होता है। फिर लॉन्ग होल, ये जिसको हम OTR कहते हैं, ये होते हैं अबाव 800 माइल। ये नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर रहा होता है, तो ये ना थोड़े से लंबे ट्रिप होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं, मेरा ड्राइवर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निकलता है अपने घर से, लास्ट टाइम जो लोड किया था मैं आपको, चले उसके ही बताता हूँ, वो फॉलिन मिसूरी। अच्छा, अगर ये लोड देखें ना, वो फॉलिन फिलाडेल्फिया से मिजोरी तक, या ये मोर देन 800 माइल्स बन रहा है, 9-10 माइल्स एवरेज, और 13 आवर्स की ड्राइव बन रही है। तो इसको हम कहेंगे OTR, या हम कहेंगे लॉन्ग हॉल्स, ये होते हैं। नॉर्मली ड्राइवर, इनमें से कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकल करते हैं, कुछ सिर्फ शॉर्ट करते हैं, कुछ सिर्फ रीजनल करते हैं, या कुछ उसमें से होते हैं वो OTR करते हैं जिनको पैसे अच्छे चाहिए होते हैं। फिर इनमें से एक राउंड हॉल होते हैं, या एक राउंड ट्रिप कहते हैं इनको, वो होते हैं। राउंड ट्रिप में ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट A से एक चीज़ उठाई, आपने उसका, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट A से कंटेनर उठाया एक, उसको मैं ले गया ऑल द वे टू द डेस्टिनेशन। इधर आके मैंने कंटेनर को किया खाली, इधर से मैंने नई चीज़ लोड की और उसको उठा के फिर मैं वापस इधर ले आया। इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। इसमें आने जाने के दोनों तरफ के काउंट होते हैं, आपको कितना पे मिलेगा या आपके ड्राइवर को कितने पैसे मिलेंगे, इसके तो वो दोनों तरफ से काउंट होते हैं, इसको हम राउंड ट्रिप कहते हैं। फिर इसमें होते हैं ट्राई और मल्टीपल पोजीशन होते हैं, ये हम डिस्पैचिंग की क्लासेस में देखेंगे, एडवांस लेवल चीज़ है, अभी आपको समझ नहीं आएगी इसकी। तो बाकी इसके ट्रक टाइप में नॉर्मली यही है, तो इसी को आपने ग्रिप करना है। बाकी ये PDF वगैरह आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उधर से। तो अब तक की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।